अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, आज हम बात करेंगे कि सेपरेशन के बाद जब डीएम खुद कांटेक्ट करते हैं तो डीएफ को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको मज़ीद क्लैरिटी देने वाली हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी टॉपिक पर जाकर जो है दूसरी वीडियो जो पार्ट 1 लगेगी आपको, वो आप देख लें, ठीक है। तो ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट की गई है कि आगे और भी बताएं, तो इसीलिए मैंने ये पार्ट 2 बनाया है। क्योंकि बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जो बहुत कंफ्यूज रहती हैं इस मामले में कि अगर डीएम खुद से कांटेक्ट कर रहे हैं तो अब हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आप इस वीडियो का जो पार्ट 1 है वो भी ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, और पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। सेपरेशन के बाद जब डिवाइन मैस्कुलाइन खुद कांटेक्ट करते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये पल बहुत नाजुक और इमोशनल होता है। इस वक्त डीएफ का एक गलत लफ्ज़, गलत टोन या इमोशनल रिएक्शन पूरी सिचुएशन को फिर से कंफ्यूजन, डिस्टेंस या साइलेंस की तरफ ले जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि डीएफ जज्बात के बावजूद होश और समझ से बात करे, ताकि डीएम को सेफ्टी, सुकून और क्लैरिटी महसूस हो, ना कि प्रेशर या फिर गिल्ट। चले मैं आपको और ज़्यादा आसानी और डिटेल के साथ समझाती हूँ। नंबर 1, पहले काम रहकर रिप्लाई करें। यानी कि जब डीएम का मैसेज अचानक आए, डीएफ के अंदर पुरानी यादें, दर्द और उम्मीदें एक साथ उठ सकती हैं। इस वक्त फ़ौरन रिप्लाई करना अक्सर इमोशनल हो जाता है। डीएफ को चाहिए कि थोड़ी देर रुक कर अपने जज्बात को सेटल करें, गहरी सांस लें, फिर रिप्लाई करें। काम रिप्लाई डीएम को ये सिग्नल देता है कि डीएफ इमोशनली मैच्योर हो चुकी है और ड्रामा या रिएक्शन में नहीं है। काम रहना मतलब इग्नोर करना नहीं होता, बल्कि बैलेंस्ड और एक ग्राउंडेड रहकर जवाब देना है, ठीक है। नंबर 2, सिंपल और रिस्पेक्टफुल टोन रखें। यानी कि डीएफ की टोन बहुत मैटर करती है। ज़्यादा ठंडी टोन से डीएम को लग सकता है कि डीएफ डिस्टेंट या अनइंटरेस्टेड है, और ज़्यादा इमोशनल टोन से डीएम प्रेशर महसूस करता है। इसलिए बेहतरीन तरीका ये है कि नॉर्मल, सीधी और इज्जत वाली बात की जाए, जैसे कि एक मैच्योर इंसान बात करता है। जैसे कि हाल चाल पूछ लेना, नॉर्मल जवाब देना, बिना इमोशनल हुए और बिना ताने मारे, ठीक है। यानी कि काफ़ी सारी डीएफ ऐसी होती हैं जो थोड़ा इस टोन पे उतर आती हैं कि आ गई मेरी याद, आ गए, और इतने दिन कहाँ थे, और बहुत जो है वो मुझे सताया है, बहुत रुलाया है, मैं जो है वो परेशान थी और मेरी कोई परवाह नहीं की आपने। कुछ इस तरह के अल्फाज होते हैं, कि इस तरह के जुमले होते हैं जो कि डीएम को उस वक्त हैवी लग सकते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। नंबर 3, पुरानी शिकायत या गिला शुरू ना करें, ठीक है। सेपरेशन के बाद डीएफ के दिल में बहुत से सवाल और शिकायतें होती हैं, लेकिन जब डीएम पहली बार कांटेक्ट करे तो ये वक्त हिसाब किताब का नहीं होता। अगर डीएफ फौरन पुरानी बातें या दर्द उठा ले तो डीएम गिल्ट या प्रेशर महसूस करके फिर से दूर हो सकता है। तो अभी सिर्फ इतना ज़रूरी है कि कनेक्शन सेफ और स्टेबल हो, बाकी बातें बाद में नेचुरली हो सकती हैं, ठीक है। नंबर 4, तुम क्यों गए थे जैसे सवाल ना करें। जैसे कि ऐसे सवालात डीएम को डिफेंसिव बना देते हैं। डीएम अक्सर पहले ही कंफ्यूज्ड या इमोशनली क्लोज्ड होता है। डीएफ को चाहिए कि इंट्रोगेशन या एक्सप्लेनेशन मांगने के मूड में ना जाए। अगर डीएम खुद से शेयर करे तो ठीक है, वरना डीएफ को ज़बरदस्ती क्लैरिटी लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साइलेंस और पेशेंस डीएम को बोलने पर मजबूर करता है। यानी कि आपने खुद से कोई बात नहीं करनी है, खुद से पुरानी कोई बात, कोई शिकायत नहीं निकालनी है। अगर वो खुद से कुछ पुराना बात करे, खुद से करना चाहे तो वो आप सुन लें, तब आप डिस्कस कर लें, वरना आप उसे कुछ ना बोलें, वो खुद ही बोलेगा, ठीक है। नंबर 5, बात को प्रेजेंट तक लिमिटेड रखें। इस वक्त सिर्फ अभी की ज़िंदगी पर बात करना सबसे बेहतर होता है, जैसे कि काम, रूटीन, हेल्थ, जनरल बातें। पास्ट या फ्यूचर की गहरी बातें डीएम के लिए हैवी हो सकती हैं, और प्रेजेंट फोकस्ड बात से डीएम को लगता है कि डीएफ स्टेबल और किसी एक्सपेक्टेशन के साथ बात नहीं कर रही, ठीक है। मतलब कि सिर्फ नॉर्मल बातें करनी है कि क्या चल रहा है लाइफ में और काम कैसा चल रहा है, या जो भी उनका बिजनेस है या जो भी उनके मामलात हैं वो आप पूछ सकते हैं। रूटीन पूछ सकते हैं, हेल्थ के बारे में पूछ सकते हैं, या जनरल कोई भी और बात कर सकते हैं, लेकिन पुरानी पास्ट की या फिर आगे फ्यूचर की बातें करने की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 6, अपनी वर्थ को लो ना करें।
डीएफ को कभी भी ये शो नहीं करना चाहिए कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा ही इंतज़ार करती हूँ। ऐसी बातें डीएम को अनकॉन्शियसली पावर पोजीशन में ले जाती हैं। डीएफ को अपनी बात और टोन से ये दिखाना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस्ड, बिज़ी और सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, चाहे अंदर से फीलिंग्स हों। लेकिन आपने अभी शो नहीं करानी होती, ठीक है? नंबर 7, ज़्यादा इमोशनल कन्फेशन से परहेज़ करें। यानी कि सेपरेशन के बाद पहले कांटेक्ट पर ज़्यादा इमोशनल बातें डीएम को कंफ्यूज या डरा सकती हैं कि आई मिस यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जैसी बातें तभी ठीक होती हैं जब डीएम पहले ही इमोशनली ओपन हो। अभी डीएफ का फोकस होना चाहिए कि सेफ और कंफर्टेबल कन्वर्सेशन क्रिएट करना, ना कि इमोशंस का बोझ डालना, ठीक है? नंबर 8, नेचुरल फ्लो फॉलो करें, प्लानिंग ना करें, ठीक है? डीएफ को कन्वर्सेशन को कंट्रोल करना या फ्यूचर प्लान की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ना ही मिलने की बात, ना ही कमिटमेंट, ना फ्यूचर प्रॉमिसेस। जो बात नेचुरली आए उसे आने दें। ये डीएम को फील करवाता है कि डीएफ किसी एक्सपेक्टेशन के बगैर बात कर रही है, जो डीएम के लिए बहुत अट्रैक्टिव होती है, ठीक है? नंबर 9, बाउंड्रीज सॉफ्ट तरीके से रखें। अगर डीएम सिर्फ कैजुअल बात करे या कंफ्यूजन में हो तो डीएफ को अपनी बाउंड्रीज शोर शराबे के बगैर शो करनी चाहिए। जैसे अपनी वैल्यूज़ का जिक्र करना, रिस्पेक्ट और क्लैरिटी की इम्पोर्टेंस बताना। इससे डीएम को लगता है कि डीएफ इमोशनली स्ट्रांग है और उसकी अपनी लिमिट्स भी हैं। नंबर 10, कन्वर्सेशन के बाद ओवरथिंकिंग ना करें। डीएम से बात हो जाने के बाद डीएफ अक्सर हर लफ्ज़ का मतलब निकालने लगती है। ये ओवरथिंकिंग डीएफ को इमोशनली थका देती है। डीएफ को चाहिए कि बाद के बाद अपनी ज़िंदगी में वापस बिजी हो जाए, अपना रूटीन फॉलो करे। डिटैचमेंट और सेल्फ फोकस डीएम को नेचुरली और ज़्यादा पुल करता है, ठीक है? यहीं पर बहुत सारी डीएफ जो है वो गलती करती हैं कि बात होने के बाद हर एक बात को सोचते रहना कि उसने ये कहा, उसने वो कहा। अगर उसने थोड़ा-सा इमोशनली बात नहीं की तो डीएफ को ये लगता है कि यार इतने दिन के बाद बात करी और फिर भी कहीं से मोहब्बत नहीं नज़र आ रही थी। बस उसने कैजुअली बात करी या फिर नॉर्मली बात करी तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसके मन में अब फीलिंग्स नहीं है? क्या उसको मुझसे बात करके कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई? मतलब इस तरीके के बहुत सारे जो है ना ऊट-पटांग से सवाल उसके दिमाग में आते ही रहते हैं। ये ओवरथिंकिंग कहलाती है, तो ये आपने नहीं करनी। उसने बात करी, ठीक है? आपने बात खत्म करने के बाद अपने कामों में बिज़ी हो जाना है, वही सेल्फ लव में जाना है, वही डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है ताकि वो मज़ीद पुल फ़ील करे आपकी तरफ, ठीक है? सेपरेशन के बाद जब डीएम कांटेक्ट करता है तो डीएफ का रोल ये नहीं होता कि दर्द निकाले, जवाब मांगे या फ्यूचर पुश करे। डीएफ का रोल होता है कि काम रहना, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखना और सेफ और बैलेंस स्पेस क्रिएट करना। जब डीएफ हील्ड, ग्राउंडेड और इमोशनली स्टेबल होती है तो डीएम खुद क्लैरिटी, ऑनेस्टी और कमिटमेंट की तरफ आता है बिना ज़बरदस्ती, ठीक है? क्योंकि ऐसा भी होता है कि आफ्टर अवेकनिंग जो है वो डीएम कांटेक्ट करता है, वापस लौटता है या फिर वो कभी एनर्जी लेने भी आता है या फिर वो डीएफ को चेक करने आता है कि क्या ये मेरे लिए अभी तक अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि जब डीएफ डिटैच करती है खुद को, एनर्जी अपने पास खींचती है तो वहाँ पर डीएम को महसूस होता है कि कुछ है जो मेरे पास से मिसिंग है। तो कभी-कभी वो ये सब चेक करने के लिए भी आता है, लेकिन जब डीएफ इमोशनली पूरी तरह से ओपन रहती है उसके लिए और खुल के सारी बातें कर देती है, पहली दफ़ा में सारा कुछ बता देती है, तो वो समझ जाता है कि जनाब ये कहीं नहीं गई है, ये मेरे लिए अब भी है, तो मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ, ये मेरे लिए अवेलेबल है, ठीक है? और यही बात की वजह से वो इतना लंबा-लंबा गायब हो जाता है और डीएफ को यही कन्फ्यूजन रहती है कि वो फिर इतना लंबा चला गया है। या फिर बहुत सारे डीएफ ये कहती हैं कि वो आया था, खुद से ही आया था, उसने बातें भी की, 1-2 दिन अच्छा चला, उसके बाद फिर से गायब हो गया, फिर से इग्नोर कर रहा है, फिर से बात नहीं कर रहा, जवाब नहीं दे रहा, तो यार ये क्या बात हुई? अगर ऐसा ही करना था तो आया ही क्यों था? तो आप अपने आप को देखें कि आपने क्या कर दिया, उसको कोई कुछ ज़्यादा तो नहीं दे दिया आपने? हमेशा एक बात याद रखें कि जब डीएम सेपरेशन के बाद वापस आए खुद से, तो आपने सिर्फ़ उसकी सुननी है। वो क्या कह रहा है, उसके मन में क्या है, उसके दिल की क्या बातें हैं, सिर्फ़ वो आप सुनें। आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है या आपने क्या फ़ील किया, वो सब आपने नहीं उसको बताना है। आपने सिर्फ़ उसको पूछना है, उसको खाली करना है, उसके बारे में पूछनी, सारी बातें आपने उसके लिए करनी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ना कि आपने अपना बताना है या फिर कोई गिला-शिकवा आपने करना है, ये आपने नहीं करना। जब तक कि वो खुद से कुछ पूछने
पूछना ना शुरू करे। और ऐसा भी होता है कि डीएम सिर्फ़ आप ही के बारे में पूछा जाए और वो अपने बारे में कुछ ना बता रहा हो, तो यहाँ पर भी आपने समझ जाना है कि जनाब ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा, कि इसने अगर कॉन्टैक्ट किया है तो क्यों किया है, क्या सोच कर किया है। तो ये सारी आपकी लाइफ़ हिस्ट्री जो है वो जानने के लिए कर सकता है, तो आपने वो उसको नहीं बतानी है, ठीक है? और बतानी भी है तो आधी-अधूरी बतानी है, जिससे उसको कन्फ्यूज़न ही रहे कि यार क्या बताया था। और आपने उसके बारे में जितना हो सकता है ये पूछना है, ठीक है? आपने उससे जनरल सवाल करने हैं, आप बात करने का अगर आपका मन कर रहा है तो उसी से मुतालिक सवाल करें आप, ना कि अपनी ज़िंदगी के मुतालिक सवाल करें उससे, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ों को अगर आप चलाएँगी तो बिल्कुल डीएम जो है वो आपको बता-बता के वो खुद खाली होता रहेगा, लेकिन आप भरी रहेंगी, क्योंकि आपको उसकी एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन अगर आपने उसको सब कुछ बता दिया, अपने इमोशन सारे खोल के सामने रख दिए, तो जनाब वो भर जाएगा और आप खाली हो जाएँगी। और जो चीज़ खाली होती है उसी को ज़रूरत होती है ना, कि मेरे अंदर कुछ आए, मुझे दोबारा से एनर्जी चाहिए, मुझे वो मिले, मुझसे बात करे। लेकिन वो तो भर गया और वो तो चला जाएगा। तो बात आई समझ में यहाँ पर? कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।